हेलो दोस्तों, राधे राधे। दोस्तों, आप सबका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल गार्डन ग्रीन ब्लॉग में। तो दोस्तों, आज मैं आया हूँ नर्सरी पर पौधों की कटिंग लेने। तो दोस्तों, आप देख सकते हो मेरे हाथ में प्रूनर है, इसकी मदद से मैं अपनी जेड प्लांट और अलग अलग प्लांट्स की कटिंग लूँगा। तो दोस्तों, मेरे साथ बने रहें। तो दोस्तों, अब चल रहा है जून का महीना और मैं नर्सरी से लूँगा कटिंग। दोस्तों, मैं कटिंग वो ही लूँगा जो कि जून के महीने में चलेगी। वैसे तो कटिंग दोस्तों जून के महीने में बहुत सारी हो जाती है, लेकिन मुझे नर्सरी पे जोन सी मतलब जून के महीने में होने वाली कटिंग है, वो ही कटिंग में लेने वाला हूँ। तो इधर आप देख सकते हो यहाँ पर जेड प्लांट की 2 क्यारी बनी हुई है और यहाँ पे जेड प्लांट बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में है, मतलब बहुत सारा यहाँ पर है। तो मैं सबसे पहले जेड प्लांट की कटिंग ले लूँगा। मैं जो कटिंग लूँगा वो छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी कटिंग लूँगा, क्योंकि जो हमारा जेड प्लांट है इसे हम एलिफेंट बुश प्लांट बोलते हैं। और जो जेड प्लांट होता है वो घना होके चलता है, बिल्कुल घना होके। अगर आपके पास गार्डनिंग करने के लिए थोड़ा सा भी टाइम नहीं है, मतलब पानी डालने का भी टाइम नहीं है, तो आप जेड प्लांट अपनी गार्डनिंग में शामिल कर सकते हो। क्योंकि जो जेड प्लांट होता है इतना हार्डी प्लांट है, अगर आप इसमें पानी भी नहीं दोगे तो आपका पौधा सूखेगा नहीं, स्ट्रेस में बिल्कुल नहीं जाएगा। क्योंकि जो इसकी छोटी छोटी लीव्स होती है ये इसके अंदर अपना पानी स्टोर करके रखता है। इतना हार्डी प्लांट है, इसको हम कोई से भी गमले में लगा सकते हैं, मतलब गमले का तो कोई साइज ही नहीं है। और गमला आप चाहे इसे हैंगिंग पॉट में लगा लो, सीमेंट में लगा लो, मिट्टी के पॉट में लगा लो या टेराकोटा के पॉट में, किसी में भी लगा दो। लेकिन एक बात मैं जरूर बता दूं, ये प्लांट है सन लविंग प्लांट, मतलब इसे धूप में रखना है। बहुत से लोगों को इसके अंदर क्वायरी रहती है, वो शेड में रख देते हैं, मतलब शेड से मतलब है ग्रीन नेट में रख देते हैं या अपने घर के अंदर टेबल पर रख देते हैं। लेकिन ये वो वाला प्लांट नहीं है, वो प्लांट होता है क्रैसुला ओप्टा, ठीक है, उसे तो हम रख सकते हैं, वो तो चल जाता है। लेकिन ये जेड प्लांट है, सन लविंग प्लांट होता है, इसे धूप में रखते हैं। आप देख सकते हो जो मैंने ये वाली कटिंग ली है ये मल्टीपल ब्रांचेस निकली है, मतलब इसके अंदर कोई झंझट ही नहीं है पैड बनाने का, बस इसे ग्रो करना है। तो ये हमें बोनसाई का लुक देगा। क्योंकि मैंने इस वाली क्यारी, ठीक है, और एक इस वाली क्यारी से, दोनों से कटिंग ले ली है। और जो मैं कटिंग दिखाऊं तो ये सारी कटिंग बहुत ज़्यादा मैच्योर कटिंग है। मैंने मोटी से मोटी कटिंग ली है। मैंने अभी प्रेजेंट में मतलब 1 हफ्ते पहले ही रेक्टेंगुलर पॉट लिए हैं और उनके अंदर ट्रे गार्डनिंग करूँगा और उसी के लिए मैंने एक कटिंग ली है। तो आप देख सकते हो मैंने ये सारी कटिंग ले लिया अपनी पॉलीथीन में। अब लेते हैं अपनी और कटिंग। तो मैं आ गया हूँ अपने शेड वाले पोर्शन में नर्सरी के। तो यहाँ पे मुझे दिखा है हैंगिंग पॉट में स्ट्रिंग ऑफ बनाना, इसका भी इजी प्रोपोगेशन होता है। आप देख सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा मुझे प्लांट लग रहा है। तो इसकी भी मैंने ये 2 कटिंग ले ली है और अब इन कटिंग को लेके हम दूसरी साइड चलते हैं। तो यहाँ पर मुझे मिला है ये स्वीट पोटैटो का पौधा। ये पौधा मुझे बहुत अच्छा लगता है क्योंकि जो इसका कलर है वो एक तो पर्पल कलर का है और जो इसका लीव्स का शेप है वो हार्ट शेप की इसकी लीव्स है। तो इसे भी हमने अपनी पॉलीथीन में रख लिया है और अब अपनी दूसरी साइड चल के देखते हैं और क्या है। तो मुझे यहाँ पर मिला है ये हमारा है मिरर बुश प्लांट, जिसे हम कोप्रोस्मा प्लांट भी बोलते हैं। और ये है लाइट ग्रीन वैरायटी, इसकी एक डार्क ग्रीन वैरायटी है वो भी मुझे यहाँ मिल गई है। तो सबसे पहले मैं ये लाइट ग्रीन वैरायटी ले लेता हूँ और फिर लूँगा अपनी डार्क ग्रीन वैरायटी। जो ये प्लांट होता है ये हम अपनी हेज में भी लगा सकते हैं, मतलब ये इतना बुशी होके चलता है, इसे हम हेज में लगाएंगे ना, मतलब जहाँ भी लगाएंगे पूरा एरिया कवर कर लेगा। और जो प्लांट होता है ना इसके ऊपर सर्दी गर्मी किसी की भी मतलब क्लाइमेट चेंज का कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता है। ये भी इजी प्रोपोगेशन होता है। और इसकी एक खास बात बताऊं तो इसकी जो कटिंग है वो छोटी से छोटी भी कटिंग इसकी आसानी से लग जाएगी और इसकी जो भी नई ग्रोथ सॉइल से टच रहेगी वहीं इसके अंदर जड़ इसके अंदर मतलब डेवलप हो जाएगी आसानी से। और जो ये प्लांट होता है ये मिरर की तरह चमकता है, इसलिए हम इसे मिरर बुश प्लांट बोलते हैं। तो इधर की साइड मुझे मिली है ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो पिंक वाइन। ये स्वीट पोटैटो की ही वैरायटी है और ये मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इसकी भी मैंने एक कटिंग ले लिया और इसे भी अपनी पॉलीथीन में रख लेते हैं। तो अब हम अपनी पॉलीथीन को उठाते हैं और इधर की साइड मुझे मिला है एलेंथेरा के प्लांट। दोस्तों जो हमें एलेंथेरा के प्लांट मिले हैं ये ग्रीन और पर्पल, इसकी दोनों वैरायटी मुझे यहाँ मिली है। जो कि एलेंथेरा का पौधा होता है इसे भी हम
अपनी हेज में आसानी से ग्रो कर सकते हैं, क्योंकि हेज के लिए ही रहता है ये प्लांट। जो इसकी हेज बनती है वो ज़्यादा हाइट की नहीं जाती है, बस छोटी सी हाइट रहती है, लेकिन ये अच्छा लुक देता है। जो क्योंकि जो इसकी वैरायटी मतलब अभी तो मुझे यहाँ ग्रीन और पर्पल ये दो ही कलर मिले हैं, लेकिन इसके और भी कलर रहते हैं, ग्रीन और पर्पल मिक्स भी रहता है और पर्पल में ही डार्क और लाइट भी रहता है। मतलब अलग अलग इसकी वैरायटी रहती है और इसके अंदर भी कोई झंझट नहीं रहता कि इसके अंदर ज़्यादा पानी दो या कम पानी दो, ये भी आसानी से ग्रो हो जाता है। और ये भी हमारा उसी प्लांट की तरह इसकी कोई भी जो भी ग्रोथ होगी, नई ग्रोथ, वो कहीं भी सॉइल पर टच होएगी तो इसके अंदर भी जो रूट्स है वो डेवलप होनी शुरू हो जाएगी। और जो ये हमारा पर्पल वाला प्लांट है, इसे जो मतलब पर्पल छोड़ो, पर्पल या ग्रीन कोई भी प्लांट हो, इसे हम अपनी नीचे जो हमारी एंट्रेंस गेट वाली क्यारी है उसमें हम लगाएंगे। मैं जो ये कटिंग लगाने वाला हूँ ये डायरेक्ट अपनी वो मतलब क्यारी में नहीं लगाऊंगा। सबसे पहले मैं इसे अपनी पॉलीथीन में ग्रो करूंगा और जब ये कटिंग चल जाएगी तो मैं मॉनसून में इसे अपनी क्यारी में लगाऊंगा। तो मैंने कटिंग ले ली और अपनी पॉलीथीन में रख ली है। तो फिर दोस्तों हमने यहाँ से ले लिया सारी कटिंग, आप देख सकते हो। एक तो जेड प्लांट से हमारी पिन्नी पूरी भरी पड़ी है और छोटी वाली पिन्नी दोस्तों मैंने अलग अलग पौधों की कटिंग ली है, मैं आपको दिखाऊंगा घर जाके। और अब चलते हैं अपनी स्कूटी की साइड, क्योंकि अब हमें घर जाके ये कटिंग लगानी है। क्योंकि दोस्तों जो हमारी कटिंग है जेड प्लांट की कटिंग, तो दोस्तों एक बार को मैं शाम को भी लगा लूँ तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है, वो कटिंग पे इतना ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा, वो आसानी से रुक जाएंगे, मतलब मरेंगी नहीं। लेकिन दोस्तों जो मैंने छोटी छोटी कटिंग ली है इस वाली पिन्नी में, ये तो दोस्तों मुझे अभी जाके लगानी पड़ेंगी। तो दोस्तों मैं क्या काम करूँगा, दोनों कटिंगों को घर जाके अभी लगा देता हूँ। जब इसे लगा रहा हूँ तो इसे भी मैं अभी लगा दूँगा। तो दोस्तों ये हमारी स्कूटी है, इसके ऊपर बैठते हैं और अपने चलते अपने घर। तो दोस्तों मैं आ गया हूँ अपने घर पर अपनी सारी कटिंग्स को लेके। मैं आपको दिखाऊं इधर की साइड, तो हमारी जेड प्लांट की सारी कटिंग रखी है। दोस्तों जेड प्लांट की मैं कटिंग लाया हूँ 20-22 कटिंग दोस्तों मैं लाया हूँ, 20 से 22 कटिंग। और इधर की साइड हमारी मिक्स कटिंग रखी है अलग अलग पौधों की, पर्पल हार्ट, स्ट्रिंग बनाना, मतलब अलग अलग पौधों की कटिंग है। उधर की साइड हमारी जेड की कटिंग है। मैं इन्हें लगाऊंगा अपनी पॉलीथीन में। जो हमारी पॉलीथीन है ये 6x6 और 8x8 इंच की एक पॉलीथीन है, इनमें मैं लगाऊंगा। तो बड़ी कटिंग मैं बड़ी पॉलीथीन में लगाऊंगा और छोटी कटिंग दोस्तों मैं छोटी पॉलीथीन में लगाऊंगा। और मैं अपनी पोटिंग मिक्स के लिए क्या लूँगा, तो दोस्तों मैं आपको दिखाता हूँ। अभी मैंने अपने कुछ एक हफ्ते पहले ही मिट्टी तैयार करी थी अपने किसी और काम के लिए, लेकिन अभी वो काम मैंने किया नहीं है, अभी वो स्किप हो गया। ये मिट्टी बहुत सारी पड़ी है, पूरा इसका मतलब ढेर बना पड़ा है मिट्टी का। ये दोस्तों मैं बनाई थी अभी एक हफ्ते पहले, तो मैं अपनी कटिंग्स के लिए ये ही मिट्टी यूज़ करूँगा। दोस्तों इसकी मैं क्लिप आपको दिखा दूंगा कि मैंने पोटिंग मिक्स कैसे तैयार किया है। तो मैं इनमें ही अपनी सारी कटिंग लगाऊंगा। जेड प्लांट की कटिंग दोस्तों बहुत ज़्यादा आसानी से हो जाती है, इसे कोई मतलब इसे उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती, हार्मोन्स की, रूटिंग हार्मोन्स की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं पड़ती, इसे ऐसे ही लगा दो। और दोस्तों ये भी सारी कटिंग जो मैं लाया हूँ ये भी आसानी से लग जाती है। तो अब हम अपनी वीडियो शुरू करते हैं, तो दोस्तों मेरे साथ बने रहें। मैं बताता हूँ मैंने अपनी पोटिंग मिक्स के लिए क्या किया है। पोटिंग मिक्स के लिए सबसे पहले मैंने खेत की उपजाऊ मिट्टी ली है 50% और उसे मैंने अपनी छत पर फैला लिया है, जिससे कि उसके अंदर सनलाइट लगे और अगर इसके अंदर कोई फंगस का अटैक होगा तो वो भी दूर हो जाएगा। और उसके बाद मैं इसके अंदर मिला रहा हूँ काउडंग कंपोस्ट। आप काउडंग कंपोस्ट की जगह वर्मी कंपोस्ट भी मिला सकते हो। मैंने मिलाया ये 50%। काउडंग कंपोस्ट गोबर की खाद होती है, वर्मी कंपोस्ट केचुए की खाद होती है। फिर अब मैं मिला रहा हूँ इसके अंदर रेत दोस्तों मैंने 10% मिलाया रेत, ये कंस्ट्रक्शन में यूज होने वाला रेत है। तो अब मैं इसके अंदर मिलाऊंगा नीम खली। दोस्तों जो नीम खली है ये मैंने घर पर खुद बनाई है। मेरे घर के साइड में बहुत सारे नीम के पेड़ है जो कि पतझड़ में उनके पत्ते, निम्बोलिया या कुछ टहनियाँ झड़ के गिर गई थी और मैंने उन्हें धूप में सुखा के उनका पाउडर फॉर्म बना लिया है और वो ही मैंने अपनी पोटिंग मिक्स में ऐड करा है। घर की बनी हुई बिल्कुल ऑर्गेनिक नीम खली बिल्कुल बेस्ट है हमारी पोटिंग मिक्स के लिए, हमारे पौधे के लिए। जो नीम खली होती है वो मिट्टी में इसलिए मिलाते हैं जिससे कि हमारी मिट्टी में कोई दीमक या नीमाटोइड से रिलेटेड बीमारी ना लगे। दोस्तों जो हमारी पोटिंग मिक्स बनके तैयार हुई है
ये बिल्कुल बेस्ट रहेगी आपके पौधे के लिए, क्योंकि एक तो बिल्कुल वेल ड्रेन है और न्यूट्रिशन रिच है। तो आप इसके अंदर शेड वाले और अपने फूल वाले पौधे लगा सकते हो। तो हमारी पोटिंग मिक्स बन के हो गई रेडी। तो अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो आप देख सकते हो ये पोटिंग मिक्स हमारा रखा है, इसे हम अपने छोटे ग्रो बैग की मदद से शेड वाले पोर्शन में ले जाते हैं जहाँ पर हम कटिंग लगाएंगे। तो दोस्तों चलते हैं। तो हमने अपनी यहाँ से पोटिंग मिक्स उठा चुके हैं, आप देखो इतना खाली हमारा हो गया है। और मैं आपको शेड वाले पोर्शन में लेके चलता हूँ और मैं अपना पोटिंग मिक्स यहाँ पर रख दिया है। देखो दोस्तों, हम अपना पोटिंग मिक्स ले आए हैं। अब क्या काम करेंगे, सबसे पहले अपनी सारी मिट्टी में सॉरी दोस्तों, अब हम क्या काम करेंगे, अपनी सारी पिन्नी में अपना पोटिंग मिक्स भर लेंगे। हमने अपनी सारी पॉलीथीन में मिट्टी फिल कर ली है और अब हम लगाएंगे अपनी जेड प्लांट की कटिंग। आप देख सकते हो जो हमारी कटिंग है कितनी ज्यादा मैच्योर है और कितनी ज्यादा मोटी है। तो हमने जो ये कटिंग करी है, मतलब जो कट किया है, इसे कट करे हुए आधे घंटे से 1 घंटा हो गया है। तो इसका फ्रेश कट नया लगाएंगे, क्योंकि इसकी जो कटिंग है, जो हमने कट लगाया था, इसके ऊपर सोइल लग गई है और ये पिन्नी से भी टच थी, आपस में टच थी, तो गंदी हो गई है। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, इसके अंदर फ्रेश कट लगाएंगे और फिर अपनी पॉलीथीन में स्पेस करके अपनी कटिंग को रख देंगे। बस ये सिंपल सा है, आपको और कुछ नहीं करना, कोई भी रॉकेट साइंस नहीं है। बस कटिंग लेनी है और उसके अंदर फ्रेश कट लगाना है और अपनी सॉइल में, अपनी पॉलीथीन में स्पेस करना है और फिर उसे डायरेक्ट अपनी सॉइल में लगा देना है, पानी देना है। ठीक है, और पानी दे के उसे छोड़ दें। ये तो हो गया लगाने का मेथड। लेकिन अब ये तो लग गया, अब लगाने के बाद आपको इसकी क्या केयर करनी है। केयर तो दोस्तों आपको जेड प्लांट की कुछ भी नहीं करनी है, लेकिन इस साल आपको करनी पड़ेगी, क्योंकि इस साल हमारा टेम्परेचर, ठीक है, हमारी अर्थ का टेम्परेचर 50 डिग्री से भी ऊपर चले गया है। और इतने ज़्यादा टेम्परेचर में जो हमारी कटिंग है जेड प्लांट की, वो थोड़ी सी तो केयर मांगेगी। ठीक है, तो अब हम क्या काम करेंगे, इसे शेड वाले पोर्शन में छोड़ देंगे 2 से 5 दिन के लिए, 2 से 5 डेज के लिए इसे हम अपने शेड वाले पोर्शन में छोड़ देंगे। छोड़ने के बाद और जो इसकी सोइल है उसे हमेशा नमी मेंटेन रखनी है उसके अंदर। ठीक है, नमी को हमेशा मेंटेन रखना है और इसे 2 से 5 डेज में अपने शेड वाले पोर्शन में छोड़ देना है। इस 2 से 5 डेज में क्या होगा, इसके अंदर जो रूट्स हैं वो ग्रो होनी स्टार्ट हो जाएगी, इसके अंदर फाइब्रस रूट डेवलप हो जाएगी। और जब फाइब्रस रूट डेवलप हो जाएगी, मतलब 2 से 5 दिन कंप्लीट हो जाएंगे, तो इसे मैं अपने शेड वाले पोर्शन में से अपने बोनसाई वाली एरिया में ले जाऊंगा और अपनी वॉल, मतलब दीवार के साइड में इसे रख दूंगा। ऐसी जगह रखूंगा जहां इस पे डायरेक्ट सनलाइट ना लगे, मतलब रखूंगा तो सनलाइट में, सनलाइट तो अब इसे लगनी जरूरी है,
मतलब 2 से 5 डेज तो इसे हो गए और इसकी रूट्स भी डेवलप हो गई। तो इसलिए अब हम इसे सनलाइट में रखेंगे, लेकिन डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे। डायरेक्ट सनलाइट में इसलिए नहीं रखेंगे, जब इस पर डायरेक्ट सनलाइट पड़ेगी तो जो इसकी पॉलीथीन की मिट्टी है वो तो थोड़ी सी मिट्टी है ना, तो वो सूखनी स्टार्ट हो जाएगी, और जब मिट्टी सूखेगी तो आपकी कटिंग भी सूख जाएगी। तो इसलिए हम इसे डायरेक्ट सनलाइट में नहीं रखेंगे, इनडायरेक्ट सनलाइट में रखेंगे। और जो आप इसे मतलब अब खुले एरिया में रख गई तो इसकी मिट्टी तो सूखेगी, तो उसके अंदर आपको पानी देके मिट्टी में नमी बनाए रखनी है, क्योंकि जो हमारी कटिंग है, जेड प्लांट की जो छोटी छोटी लीव्स है वो अपने अंदर पानी तो स्टोर करके रखती है, ये तो पक्की बात है, पानी स्टोर करके रखती है। लेकिन जो हमारी कटिंग है उसके अंदर इतनी ज्यादा रूट्स डेवलप नहीं हुई है कि वो पानी इतना ज्यादा स्टोर करके रख ले, इसलिए आपको अपनी मिट्टी में नमी बना के रखनी है। बस ये सिंपल से मेथड से आपकी कटिंग आसानी से ग्रो हो जाएगी, इन बातों का आपको ध्यान रखना है। तो फिर दोस्तों ये वाली हमारी जो मोटी मोटी कटिंग है वो जेड प्लांट की लग चुकी है। अब हम क्या काम करेंगे, इन पौधों को उठा के हम अपने इधर की साइड रख लेंगे, फिर और पौधों की कटिंग लगाते हैं। तो दोस्तों सबसे पहले जेड प्लांट को हम उठाकर इधर की साइड रख लेते हैं। वाव! तो अब मैं ले लेता हूँ सबसे पहले अपनी स्वीट पोटैटो की कटिंग। दोस्तों जो ये स्वीट पोटैटो की कटिंग है, इसमें सबसे पहले मैं नीचे का जो तना है उसे क्लियर कर लूँगा, सारी लीव्स को हटा लूँगा और इसमें एक फ्रेश कट लगाकर अपनी जो ये मैंने पिन्नी पॉलीथीन में मिट्टी फिल करी है इसमें लगा दूँगा। तो अब हम इसके बाद लगाएंगे अपनी स्ट्रिंग ऑफ बनाना की कटिंग। दोस्तों इसे स्ट्रिंग ऑफ बनाना इसलिए बोलते हैं, जो इसकी लीव्स है वो बनाना की तरह नीचे की साइड रहती है। तो इसमें भी हमने फ्रेश कट लगा के और सारी लीव्स हटा के इसे अपनी मिट्टी में लगा लेंगे। दोस्तों जो स्ट्रिंग ऑफ बनाना रहता है ये सनलाइट वाला पौधा नहीं रहता, इसे हम शेडी वाले एरिया में ग्रो करते हैं और इसे ज़्यादा पानी की भी ज़रूरत नहीं रहती। अगर आप इसे ज़्यादा पानी दोगे तो इसकी जो रूट्स है वो सड़ना शुरू हो जाएगी। तो हमने अपनी दोनों स्ट्रिंग ऑफ बनाना की कटिंग लगा ली है और अब हम ले लेंगे अपनी स्वीट पोटैटो की कटिंग। दोस्तों जो स्वीट पोटैटो की कटिंग है ये ऑर्नामेंटल स्वीट पोटैटो पिंक वाइन है, ठीक है। ये बेल की तरह चलती है और ये वेरीगेटेड वैरायटी है, स्वीट पोटैटो की ही ये वैरायटी है। तो इसे भी हम आसानी से ही अपनी पॉलीथीन में लगा लेंगे। जो ये कटिंग है इसे हम पहले शेडी एरिया में लगाएंगे और फिर ये इसे सनलाइट में रख लेंगे, क्योंकि सनलाइट वाला पौधा है। तो अब हमने ले लिया एलेंथरा की पौधे। एलेंथरा के हमने 4 कटिंग लगाने की सोची है, 4 पर्पल की और 4 ही ग्रीन की। जो हम ये कटिंग लगा रहे हैं इसे हम गुच्छे में लगाएंगे, सिंगल कटिंग नहीं लगाएंगे। गुच्छे में अगर आप कटिंग लगाओगे तो आपको इसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। जब गुच्छे में कटिंग एक साथ इतनी सारी चलेगी तो आपकी जो पॉलीथीन है वो जल्दी भरेगी। तो इसी तरह हम अपनी सारी एलेंथरा की कटिंग लगा लेते हैं। तो दोस्तों हमने अपनी सारी एलेंथरा की कटिंग लगा ली है और अब हम लगा रहे हैं अपनी मिरर बुश प्लांट, जिसे हम कोप्रोस्मा प्लांट भी कहते हैं, ठीक है। तो इसकी भी हमने 4 कटिंग लगाई है। हमने जो भी प्लांट लिया है, मतलब जो भी हेज वाले प्लांट है उनकी हमने सबकी ही 4 कटिंग लगाई है।
तो हमने अपनी सारी कटिंग लगा ली है। अब हम ले लेते हैं अपनी वाटर कैन और इसके अंदर पानी डाल देते हैं। दोस्तों आप इसके अंदर जो पानी है वो अपने पाइप या दोस्तों किसी और चीज़ से ना डालें, वाटर कैन से ही डालें, वरना तो आपकी जो मिट्टी आपने फिल करोगे वो आपकी बाहर निकल सकती है। तो इसलिए हम स्टार्टिंग में अपनी वाटर कैन की मदद से ही इसके अंदर पानी डालेंगे। पानी दोस्तों हम इसके अंदर इतना डालेंगे कि जो इसकी सॉइल है उसके अंदर सारे में मतलब पूरी सॉइल गीली हो जाए, अंदर तक इसके अंदर नमी बैठ जाए। और हम अपने पौधों के ऊपर से भी शावर करेंगे, जिससे कि जो हमारे यहाँ का जो वातावरण है उसके अंदर मॉइस्चर मेंटेन हो जाए, जो टेम्परेचर है वो थोड़ा गिर जाएगा। तो हमने अपनी सारी कटिंग में पानी दे दिया है। आपको ये कैसी लग रही है कमेंट में ज़रूर बताना। ये वाली कटिंग तो जेट प्लांट की बिल्कुल बेस्ट लग रही है मुझे। वैसे सारी ही कटिंग बेस्ट है, सब कटिंग अपना नया नया लुक दे रही है। बस इसके अंदर रूट्स डेवलप हो जाए, हमारी कटिंग चलना शुरू हो जाए तो ये बहुत अच्छी बात रहेगी। तो जो ये मैंने कटिंग लगाई है, ये मैंने कटिंग ट्रे गार्डनिंग बनाने के लिए लगाई है। उसके अंदर मैं इन कटिंग्स को लगाऊंगा। और ये आगे हमारी जो कटिंग है, इन कटिंग्स को मैं अपने कुछ शेड वाले पोर्शन में और कुछ अपने बाहर जो सनलाइट वाला पोर्शन है वहाँ रखूंगा। और जो मैंने ये अपनी एलेंथ्रा की कटिंग लगाई है, इस वाली कटिंग्स को मैं अपनी बाहर वाली जो एंट्रेंस गेट वाली क्यारी है वहाँ पर लगाऊंगा। तो दोस्तों थैंक यू, बाय बाय।